साथी लोग, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण कल के वीडियो में दिए थे कि गुणसूत्र की केमिकल स्ट्रक्चर यानी उसकी बनावट में क्या क्या कॉम्पोजिशन है, उसी से जुड़े हुए कुछ और बातों को आगे बढ़ाया जाए तो ज्यादा सुलभ होगा कि एक साथ कई चीजें याद हो जाए। जैसे आज के पढ़ाई में रहेगा डीएनए और आरएनए में अंतर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, एक साइड लिख सकते हैं डीएनए और एक साइड लिख सकते हैं आरएनए। दोनों में अंतर को स्पष्ट करिए। बोर्ड मॉडल सवाल है, उसको बड़े ध्यान से इसको हल करना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। डीएनए का पूरा नाम कल बताए थे, डाइऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब आरएनए है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें अंतर बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे क्या क्या मुख्य अंतर आपको याद रखना है जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। जैसे फर्स्ट अंतर यही है कि डीएनए का अनुभार की बात करते हैं, अनुभार, डीएनए के अनुभार की बात करते हैं तो डीएनए का अनुभार उच्च होता है और इसका निम्न होता है। डीएनए का अनुभार होता है उच्च और आरएनए का अनुभार होता है निम्न। दूसरा अंतर है कि डीएनए जो है यह केंद्रक के अंदर, केंद्रिका है, केंद्रिका के अंदर क्रोमेटिन होता है जो गुणसूत्र है उसमें होता है डीएनए, और एक कोशिका में निहित माइटोकॉन्ड्रिया में, और एक होता है लवक में। तो लवक कहां पाए जाएंगे? प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में इनकी उपस्थिति इस तरह से होती है। डीएनए यानी दे सकते हैं गुणसूत्र में, गुणसूत्र में माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया में और लवक में ये पाए जाते हैं। लेकिन आरएनए की उपस्थिति कहां होती है? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में, पी से प्लाज्म, साइटोप्लाज्म में आरएनए रहेगा, या फिर रह सकता है केंद्रिका में, या फिर रह सकता है केंद्रिका, केंद्रिका में रहेगा। नंबर तीसरा अंतर हो सकता है कि डीएनए का एक ही काम है आनुवांशिकी, डीएनए का एक ही काम है आनुवंशिकी, यानी इसको जेनेटिक्स बोलते हैं। लेकिन आरएनए का काम हुआ, जेनेटिक्स का काम करने के साथ साथ प्रोटीन संश्लेषण का भी काम करता है। याद हो गया? इसका काम है आरएनए का जेनेटिक्स के साथ साथ प्रोटीन का संश्लेषण, और डीएनए का ओनली काम है जेनेटिक्स। चलिए चौथा नंबर में आते हैं। अगर हम इनकी गुण के आधार पर कहें तो डीएनए एक ही प्रकार का होता है, एक ही प्रकार का, यानी आनुवांशिकी गुण के आधार पर एक ही प्रकार का होता है। लेकिन आरएनए के उस आधार पर कहें तो तीन तरह का, एम टी आर। पूरा नाम सुनिए, एम से मैसेंजर आरएनए, टी से ट्रांसफर आरएनए और आर से राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर, ट्रांसफर एंड राइबोसोमल, एम ई डबल एस एन जी ई आर, मैसेंजर, ट्रांसफर, राइबोसोमल, राइबोसोमल। ये तीन तरह के आरएनए होते हैं। लेकिन अगर हम गुण के आधार पर, यही काम के आधार पर कहें तो आरएनए, डीएनए केवल एक ही प्रकार का होगा। लेकिन यही अंतर आगे बढ़ जा सकते हैं पांचवा में कि अगर हम फाइलम, वर्ग, अलग अलग संकाय के आधार पर गुणसूत्र को, बनावट को देखा गया तो गुणसूत्र में हर वर्गों में, फाइलम में कुछ न कुछ अंतर दिखे, उसके आधार पर इसको हम ए फॉर्म, बी फॉर्म, सी फॉर्म, डी फॉर्म, ई फॉर्म और जेड फॉर्म में बांट दिए, जेड फॉर्म में बांट दिए। तो ये हुआ गुणसूत्र के बनावट के आधार पर, यानी फाइलम वर्ग बदल जाते हैं तो गुणसूत्र का बनावट भी बदल जाता है। तो ये हुआ 6 प्रकार का, लेकिन गुण की तरफ है एक ही प्रकार का हुआ। लेकिन ये गुणों बनावट की दृष्टि से भी आरएनए होते हैं 3 तरह के, एमटीआर, मैसेंजर, ट्रांसफर एंड राइबोसोमल। आगे बढ़ते हैं। छठा है कि डीएनए जो है, ये तो बताइए, देखिए इनका अनुभार उच्च होता है, आरएनए का अनुभार कम होता है। डीएनए के लिए आपको यहां छठा अंतर है कि डीएनए दोहरी कुंडली की होती है। डीएनए हमेशा डबल यानी दोहरी कुंडली की होती है, दोहरी कुंडली। लेकिन ये होती है एक हरी कुंडली की, आरएनए होती है एक हरी। चलिए सातवां अंतर है
डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड में और आरएनए में भी 4 न्यूक्लियोटाइड, लेकिन इसमें डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में ATGC होता है, एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन, और इसमें होता है AUGC, एडेनिन यूरासिल गुआनिन साइटोसिन। में टी के जगह पर यू हो जाए तो आरएनए का हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड दोनों में उतने होते हैं, परंतु अंतर यही है कि इसमें टी के जगह पर यू होगा आरएनए में, और डीएनए में यू के जगह पर टी होगा। यानी थाइमिन एंड यूरासिल आपस में चेंज रखते हैं, बाकी सब न्यूक्लियोटाइड वही होता है। इस प्रकार से हम लोग डीएनए आरएनए में ये अंतर को समझ रहे हैं। 7वां अंतर हो गया। डीएनए में और भी दे सकते हैं कि डीएनए का संरचना थोड़ी जटिल होती है, लेकिन आरएनए की संरचना कुछ सिंपल होती है। ये भी एक अंतर में आ जाएगा। डीएनए में जो है डबल 2 धागे से दोहरी कुंडली बनता है, जिसे एक फीता कहते हैं, और 2 फीते से इसका निर्माण हुआ, लेकिन उसकी एक हरी कुंडली होती है। ये तो पहले हम बता चुके। इसे कहते हैं डीएनए आरएनए में अंतर, डिफरेंस वाई। अब इसके बाद ये अंतर आप याद कर लीजिए, ये बोर्ड मॉडल हुआ। ये इस तरह से अंतर आपको बराबर जो है पूछता रहता है परीक्षाओं में। यही है डीएनए आरएनए में अंतर। अब देखिए एक चीज और है कि 1950 ईस्वी में 1950 में नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने भी साबित किया है कुछ कि एटी और जीसी, ए एडेनिन की थाइमिन से कैसे साबित यही की है कि ए डबल बॉन्ड टी और जी ट्रिपल बॉन्ड सी से जुड़ा होता है, कल हो बताए थे। लेकिन एक और एडेनिन और थाइमिन की मात्रा गुणसूत्र में आपस में बराबर है, और गुआनिन साइटोसिन की मात्रा आपस में बराबर है, तो ए टी और जी सी का सेट बना दिया गया। ये बात चारगॉफ 1950 में दिए थे। अब वाटसन और क्रिक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने डीएनए मॉडल दिया। उन्हें दिया डीएनए का मॉडल। तो डीएनए मॉडल में क्या है कि बताया गया इन्होंने कि डीएनए, इसे हम कहते हैं वाटसन प्लस क्रिक का डीएनए मॉडल, वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल। इसमें उन्होंने यही बताया कि वाटसन एवं क्रिक बड़ी विस्तार से माइक्रोस्कोप के द्वारा डीएनए के हर कड़ियों को देखा, हर कुंडली को देखा, हर धागे को, हर फीते को देखा, हर बंधन को देखे, और अध्ययन किए कि इनका आकार एक लत्तर या सर्पिलाकार होता है। डीएनए तो सर्पिलाकार होता है, तो इसको आकार इन्होंने इस तरह से कहा कि इनका आकार सर्पिलाकार या सीम के लत्तर जो आधार से लपेट के चढ़ता है, ऐसा डीएनए होता है। अब डीएनए को आकार के आधार पर इन्होंने देख करके ऐसा रूप दिया, इस तरह से आकार बनाया जा सकता है। इस तरह से आप देख रहे हैं, ये आकार हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि जब भी डीएनए बनाइए तो दोहरी कुंडली की बनाइए। एक हरी कुंडली डीएनए नहीं होता, अंतर में आप पढ़ चुके हैं। तो इसको हम दोहरा देंगे ऐसे करके, अब इसको हम ऐसे दोहरा देंगे, अब भी डीएनए होगा। अगर हम सिंगल रूप में रखते हैं तो डीएनए के अंतर्गत तो नहीं आएगा। तो ये दोनों धागे जो हुए ये भी शर्करा फॉस्फेट के बंधन से जुड़े होते हैं। किस बंधन से? शर्करा फॉस्फेट के बंधन से ये फीता जो जुड़ा होता है, 2 धागा मिल करके एगो फीता बना दिया। इसे हम कहते हैं एसपी बॉन्ड, सर्कराइड फॉस्फेट बॉन्ड, सर्कराइड फॉस्फेट बॉन्ड कहेंगे। अब इसके बाद बात है कि इसमें अब ए डबल बॉन्ड टी, या यहां पर दे देते हैं, इसमें इस तरह की स्थिति होती है, ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर टी डबल बॉन्ड ए। इसी प्रकार से श्रृंखला चलती चली जाती है, घुमा घुमा करके श्रृंखला चलती है। तो इसको हम ऐसे चिन्ह लगा देंगे, ये 3 चिन्ह लगा दिए। तो 2 बंधनों के बीच की दूरी यानी ए टी और जी सी, ये बंधन के बीच की दूरी को हम यहां दर्शाए हैं जगह कम होने के कारण। तो यहां इनकी दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम, और 2 कुंडली के बीच की दूरी देखा जाए या इनके बीच की दूरी देखा जाए तो इनके दूरी, कोई कुंडली लीजिए, एक कुंडली या एक कुंडली, या यहां से हम एक कुंडली ले सकते हैं, तो 2 कुंडली कोई भी लीजिए, 2 कुंडली के बीच की दूरी होगी 3-4 यानी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। उनका व्यास मापा गया तो व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम इकाई होती है। वाटसन क्रिक द्वारा मापकर यह डीएनए का एक मॉडल तैयार किया गया। अब इसमें भी तैयार किया गया
कि हिस्टोन के रूप में, सब प्रोटीन गोले के रूप में है। डीएनए पैकेजिंग को हम बाद में पढ़ाएंगे। पैकेजिंग में कहा गया कि डीएनए में एक हिस्टोन का गोला होता है। यह हिस्टोन का गोला प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन के रूप होते गुणसूत्र में कल बताए H2B, H4। वो उसके चारों तरफ से ये डीएनए के फिर उसको लपेटे रहते हैं। अगर ढीले तौर पर लपेटते हैं तो यूक्रोमेटिन कहलाएगा, टाइट लपेटते हैं तो हेट्रोक्रोमेटिन कहलाएगा। दोनों जी की याद रखिए। अगर हिस्टोन प्रोटीन का गोला है गुणसूत्र में, इसको डीएनए के फीते ढीले तौर पर लपेटे तो कहलाएगा यूक्रोमेटिन, और टाइट तौर पर लपेटे तो कहलाएगा हेट्रोक्रोमेटिन। इसको याद रखिए दोनों को, एक इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह का ये सब जो है ये इसी प्रकार से बंधन जुड़ते चले जाएंगे। तो आपको याद हो गया यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। इसका अर्थ इंपॉर्टेंट सवाल है। दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर डीएनए में हिस्टोन का गोला होता है, अब उसको डीएनए के फीते उसे लपेटे रहते हैं। गोले पर होता है, बता दें आपको कि गोले पर और फीते पर धन और ऋण आवेश होते हैं, तो विपरीत आवेश होने के कारण संयुक्त हो जाते हैं और एक टाइट बंधन बनाते हैं तो कहलाएगा हेट्रोक्रोमेटिन, और ढीले बंधन है तो यूक्रोमेटिन। शुरू में ढीले बोले तो ढीलों का अर्थ लगा यूक्रोमेटिन से ढीले बंधन को यहां पर देख सकते हैं कि यूक्रोमेटिन कहेंगे, यहां पर लिख सकते हैं ढीले बंधन। ढीले अभी है मजबूत बंधन हुआ, मजबूत हुआ, या साफ से इसको लिख सकते हैं मजबूत बंधन। तो हेट्रोक्रोमेटिन और ढीला यूक्रोमेटिन कहलाएगा। इस तरह से ये डीएनए का मॉडल हुआ, वाटसन क्रिक द्वारा प्रदान किया गया था, और ये वाटसन क्रिक का डीएनए मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो डीएनए आरएनए में अंतर समझिए और वाटसन क्रिक का डीएनए मॉडल समझिए। हाँ, ये दो सवाल आएंगे आपको अलग अलग, और दोनों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और पूरा वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पर यह पूरा उतार सकते हैं, थोड़ा सा हट जाते हैं, आपको देखिए पूरा सब लिखा गया है, इसमें आप समझ सकते हैं। आगे हम आरएनए के प्रकार वगैरह भी बताएंगे। EMTR का क्या कार्य है वो एक वीडियो में संभव नहीं है। धन्यवाद, मिलते रहे।